जीतने की नहीं बात करता। अरे जीतने के तेल लेने तो के रोहित शर्मा आउट नहीं होता तो रन तो 36 ओवर में बन जाते। ये तो अय्यर वैयर बल्ले सीधे करने में लग गए, वो सारा का प्यारा बल्ला सीधा करने में। मैच में अगला पंजा खड़का गया, इसको बताओ ना। अब बताओ ना मेरे लंगड़े को, मेरे सोफे शाहीन अफरीदी को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरे टेपिए को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है। हमारे बॉलर आते हैं ना, पेस होती है ना लाइनो लेंथ होती है, फुल टॉस आके फेंकते हैं। 5 फुट तो छोड़ ही दो ना, पता नहीं लास्ट टाइम कब हमने 5 फुट लिया था। ये होती है बॉलिंग। चीता लगाया शामी, चीता कि 5 विकेट लेना तो इसके लिए कोई गर्ज ही नहीं है ना। स्कोर पे 5 विकेट, हैट्रिक मिस हुई। ओ भाई हैट्रिक मिस हुई है। उसके अलावा यही अगर पाकिस्तानी टीम होती तो 45 पे ऑल टीम बुक थी यार। क्या आज उनकी फॉर्म आती है। इंडिया जो इस वक्त वो अपने फॉर्म में है। दुनिया भर में जो सट्टाबाज हैं, सट्टाबाजों का भी यही कहना है कि इस वक्त जो है इंडिया फेवरेट। हारिस रऊफ और कौन है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर? नसीम शाह। बड़े बड़े बॉलर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बॉलर बनते हैं। इंजरी से वापस आके आईसीसी टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाना, इसको कहते हैं। बिल्कुल, इंजरी से वापस आके अपनी पेस खत्म कर देना, अपनी लाइन और लेंथ को खत्म कर देना, ये कोई बात नहीं होती। इंजरी से जब वापस आओ तो परफॉर्म करके दिखाओ। ये आज साबित किया है, पहले बुमराह को हमने करते हुए देखा हुआ है, और अब इसको कहते हैं ना, इनको देखा हुआ है कि शामी इंजरी से वापस आया है। इंजरी से वापस आके उसने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है कि वो बंदे का आईसीसी टूर्नामेंट का रिकॉर्ड देख लो। मैं समझता हूं वन ऑफ द बेस्ट आईसीसी टूर्नामेंट का प्लेयर है। बॉलर वही अच्छा जो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म करे। 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर इसने ओडीआई खेले थे, कितने विकेट लेके गया था? 200 ओडीआई विकेट उसने पूरी की है आज अपनी। हाईएस्ट विकेट टेकर था ओडीआई वर्ल्ड कप का। आईसीसी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, पहले मैच के अंदर भी उसने 5 रन लिया है, और अभी वो इंजर्ड था। उसने इतने 2023 के बाद क्रिकेट ही नहीं खेली। इंजरी के बाद जब वापस आया उसकी पेस नहीं खत्म हुई, उसकी लाइन और लेंथ नहीं खत्म हुई। हमारे बॉलर आते हैं ना, पेस होती है ना लाइन और लेंथ होती है, फुल टॉस आके फेंकते हैं। 5 फुट तो छोड़ ही दो ना, पता नहीं लास्ट टाइम कब हमने 5 फुट लिया था। ये होती है बॉलिंग। चीता लगाया शामी, चीता कि 5 विकेट लेना तो इसके लिए कोई गर्ज ही नहीं है ना। वो इजी, बिल्कुल आराम से 5-5 विकेट लेके जाता है। आज फिर 5 फुट लेके चला गया। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने बेस्ट बॉलर्स के अंदर अर्शदीप को रखा, शामी को नहीं रखा। मुझे रखना चाहिए था, मुझे था शायद अर्शदीप हर मैच खेलेगा, लेकिन नहीं। गौतम को मेरी कोई और सोच है, अर्शदीप को नहीं खिलाया, बट शामी तो खेलेगा और उसने परफॉर्म करके दिखाया। मैन ऑफ आईसीसी टूर्नामेंट ब्रदर, ये आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए ही बना है। इसके लिए आईसीसी टूर्नामेंट्स बने हैं। जितनी मर्जी एज हो, शामी शामी है। शामी ने आज साबित कर दिया, 5 फुट लेके दिखाया, और ये प्रूव दिया कि भाई वो उसने मेहनत की थी, हार्ड वर्क किया था। इसके अंदर उसने कितनी चीजों की कुर्बानी दी है। उसने अपने कितने अरसा जाया किया ना, आईपीएल खेला ना, T20 वर्ल्ड कप खेला। लेकिन आप ये देखिए इंडिया की क्वालिटी क्या है कि बुमराह को उन्होंने बिठाया हुआ है ना, वो जो अपने प्लेयर्स को सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं एक टूर्नामेंट जाता है जाए, हमने अपने बॉलर का जो रुतबा है ना, जो कैलिबर है, उसको खराब नहीं करना। हमारे लिए मुसीबत यह है कि हमारे बॉलर्स इंजरी हो जाए, जबरदस्ती टूर्नामेंट खेलते हैं, अगर एक दफा बाहर हो गए टीम में जगह नहीं बनेगी। और भाई अपने आप को पहले सही तो करो। ये होते हैं बॉलर। मोहम्मद शामी ने बता दिया कि वो बड़े मैच, वो बड़े टूर्नामेंट का बॉलर है। मोहम्मद शामी जहां 2023 का वर्ल्ड कप छोड़ के गया था, आज उसने चैंपियंस ट्रॉफी वहीं से शुरू की है। मतलब पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया, पहले मैच में अगला पंजा खड़का गया। इसको बताओ ना, अब बताओ ना मेरे लंगड़े को, मेरे सोफे शाहीन अफरीदी को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरे टेपिए को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है। मेरी नसीम ब्यूटी क्रीम को बताओ ना कि इस तरह बॉलिंग की जाती है जिस तरह मोहम्मद शामी ने और हर्षित राणा ने बॉलिंग की है। एक बंदा 5 विकेट लेकर जा रहा है। अब ना मेरे घंटे के भाई वो जो कह रहे थे कि विदाउट बुमराह तो इंडिया तो जी कुछ भी नहीं है, तो देख लिया आज इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेटें निकाली हैं, इंडिया के फास्ट बॉलर ने भी विकेटें निकाली हैं। मिल मिला के इंडिया ने पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसा बजाया पकड़ के कि पाकिस्तानियों को पता चल चुका होगा कि पुत्र 23 फरवरी को ये हाल हमारे साथ भी होगा। जो आज 35 पे 5 बांग्लादेश के थे ना, और बांग्लादेश पाकिस्तान से 100 गुना बेहतर टीम है, वो 100 गुना बेहतर खेल के गए हैं हमसे। लेकिन मेरे घंटे का बोबजी तो बैजन का अपने लिए खेल के चला गया था। उसको बताओ ना। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था, क्योंकि अर्शदीप
उसकी फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई है। और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे, T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए प्रोग्रेस देखिए उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 100%। देखिए नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला इंडिया को, टाइम बहुत था उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद एक वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नजर आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसकी बॉलिंग देखें विकेट क्या भी गिरी है, वो भी साथ साथ अगर दिखा सके तो दिखा दे। हर्षित राणा ने विकेट ली है और रिशाद आउट हुआ है। लेकिन देखिए यही चीज़ है, आप शामी की बात कर रहे हैं, हर्षद राणा की जगह भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने पेस पे रिलाई किया कि यहाँ पे पेस और रिवर्स स्विंग होगी। और हर्षद राणा जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में, बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा ज़बरदस्त है, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है, तो उसी वजह से नई बॉल पे भी आउट करता है और डेप्थ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है। बासित भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि जब भी फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लें या आप ऑस्ट्रेलिया ले लें और दूसरी टीमें ले लें, इंजरी के बाद तेज बॉलर आता है, वो और तेज होता है, उसका पेस अच्छा निकलता है, वो डेडली दिखाई दे रहा होता है। हमारे यहाँ इंजरी के बाद बॉलर आता है तो वो पीछे चला जाता है, वो वैसा भी नहीं होता जैसा पहले इंडिया में। अभी आपके सामने शामी का जिक्र चल रहा है, इससे पहले हार्दिक का पेस इतना नहीं था, जब इंजरी के बाद वापस आया और तेज हो गया और डेडली लगने लगा। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? हमारे बॉलर टी बॉल से खेलते हैं। बांग्लादेश अगर 400 भी कर लेता ना तो इंडिया ने 40 ओवर में चेस करना है। इतना बड़ा स्कोर भी चेज कर लेना भाई इंडिया टीम है, इंडिया का कितना टफ टीम है आपको खुद पता है। भाई इंडिया ने ऐलान कर दिया हम मैदान में आ गए हैं खेलने के लिए। एक स्कोर पे 1 विकेट, 2 स्कोर पे 2 विकेट, 26 स्कोर पे 3 विकेट, 35 स्कोर पे 4 विकेट, फिर 35 स्कोर पे 5 विकेट। हैट्रिक मिस हुई, ओ भाई हैट्रिक मिस हुई है। उसके अलावा यही अगर पाकिस्तानी टीम होती तो 45 पे ऑल टीम बुक थी यार, क्या आज उनकी फॉर्म आती है। इंडिया जो इस वक्त वो अपने फॉर्म में है, दुनिया भर में जो सट्टाबाज हैं, सट्टाबाजों का भी यही कहना है कि इस वक्त जो है इंडिया फेवरेट है। शमी इज बैक भाई साहब। मोहम्मद शमी आज आपको पंजा लेते हुए नजर आए हैं। मोहम्मद शमी ने अपनी वापसी का ऐलान कर दिया। भाई साहब बायलैटरल की क्या हैसियत और क्या औकात है अगर आपका एक स्टार प्लेयर है और वो इंजर्ड है। लोग पिट गए, मर गए ऑस्ट्रेलिया में कहते कहते शमी को वापस लाओ, शमी को वापस लाओ। भाई हार गए ना आप ऑस्ट्रेलिया में, नहीं लाया मोहम्मद शमी को। आपने नहीं किया कॉम्प्रोमाइज मोहम्मद शमी के ऊपर। आपने बोला कोई बात नहीं है यार, एक बायलैटरल हारोगे ना, 2 WTC खेले में एक नहीं खेलोगे, लेकिन एक बंदा जो कि आपको डिफरेंस क्रिएट करके दे सकता है उसके साथ रिस्क नहीं खेलो। आज मोहम्मद शमी आया, मोहम्मद शमी को T20 खिलाया, आउट ऑफ रिदम लग रहा था। इसने सेकंड ODI खेला, ही वाज एब्सोल्युटली टेरेबल। लेकिन मोहम्मद शमी आज जब मैदान में उतरा, जब मेन मुकाबला था, तो मोहम्मद शमी की फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं आपको नजर आ रहा। मोहम्मद शमी ये स्लीक आपको नजर आ रहा है, फिट एंड फाइन नजर आ रहा है, पंजा लेके चला गया भाई साहब। वो उसने सांस नहीं लेने दी अपने पहले स्पेल में। क्या फायदा भाई ऐसे शाहीन अफरीदी, ऐसे नसीम शाह, ऐसी 150 की पेस का, कि बेसिक स्किल आपके पास नहीं है। दूसरी तरफ हर्षद राणा, ये वो विकेट नहीं है जहां आप बाउंस और शॉर्ट पिच मार सकें, बैक ऑफ द लैंड डिलीवरीज कर सकें। लेकिन आप उस बंदे का एटीट्यूड देखो यार, अभी यंगस्टर है, लेस ऑन एक्सपीरियंस है, बट ही इज एब्सोल्युटली राइट ऑन द मनी। 3 विकेट वो लेके चला गया। इंडिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ी थ्रेट थी, जब मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि पेस बॉलिंग अटैक हो जाएगा, कि पेस बॉलिंग अटैक किस तरह टर्न अप करेगा। भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है, इट इज नॉट इजी। बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है, हर्षद राणा उसके शूज को फिल नहीं कर सकता। लेकिन आज भी दोनों पेसर्स 8 विकेट लेके चले गए। जब अक्षर पटेल ने 2 विकेट ली ना, तो सोशल मीडिया पे शोर शुरू हो गया, इंडिया को फायदा, इंडिया को फायदा, स्पिन विकेट दे दी, स्पिन विकेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों भारत ने चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच जीत लिया है, बांग्लादेश को हराकर। ये दिखा दिया है पाकिस्तानियों को कि हमको कमबैक करना आता है। हमारे 2-4 विकेट गिर भी जाएं तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा मैच विनर खिलाड़ी हैं। यही चीज़ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हालांकि पिच उतनी सपाट नहीं थी बल्लेबाजी के लिए। हालांकि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, कमबैक की है। हालांकि 35 पे 5 विकेट आउट हो जाने के बाद जो कमबैक की बांग्लादेश, वो भी काफ़ी जानदार रहा। लेकिन जो मोहम्मद शमी की वापसी थी, मोहम्मद शमी ने अपनी चिप वाली बॉल को लगता है फिर से वापस लेके आ गए हैं वर्ल्ड कप में। जो बॉल से बॉलिंग करते थे, ये पाकिस्तानियों का कहना था। इंजमामुल हक जो कि पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी थे, उनका कहना था कि शमी अपनी गेंद में चिप लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि देखकर पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से सदमे में आ गई है कि शमी इतना घातक गेंदबाजी करने लगा है। शमी अपने पहले ही मैच में 5 विकेट ICC इवेंट में, इससे खतरनाक गेंदबाज हमने नहीं देखा आज तक। जिस प्रकार की गेंदबाजी मोहम्मद शमी ने किया है, काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ रहा है, क्योंकि मोहम्मद शमी इंजरी के बाद से वापस आते हैं
और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में फिर वही धाप दिखाते हैं जो वर्ल्ड कप में दिखाए थे। यानी आईसीसी के टूर्नामेंट में मोहम्मद शमी का जो रिकॉर्ड है वो और सब खिलाड़ियों से अलग है, और मोहम्मद शमी ने ये दिखा दिया कि हमारे पास कितना ज़्यादा कला है, हमारे पास जो लाइन और लेंथ और जो स्विंग है और जो लेंथ हिट करते हैं सामी और जो पिचिंग करते हैं गेंद की वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो सीम है, सीम के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी की जो गेंदबाजी है वो अनोखा इसीलिए कि उनका सीम बहुत ही बेहतरीन है, वो गेंद को छोड़ते बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, एक ही जगह से अंदर बाहर सेटअप करके बैट्समैन को आउट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो काबिलियत है मोहम्मद शमी की, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान घबराया हुआ कि आखिरकार जो 23 तारीख को मैच हुआ हमारे पाकिस्तान के साथ, उसमें मोहम्मद शमी ऐसे ही ना चल दे, क्योंकि अगर मोहम्मद शमी उस मैच में भी इस प्रकार की परफॉर्मेंस कर दिए तो पाकिस्तान को नैया डूब जाएगी, क्योंकि बुमराह की नामौजूदगी में ऐसा लग रहा था टीम इंडिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन मोहम्मद शमी ने यह दिखा दिया कि हमारे रहते हुए कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम कमज़ोर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं।